नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अभी फ़िलहाल में जो पितृ हमारे पूर्वज कह सकते हैं उनका समय चल रहा है। हम लोग इसको पितृपक्ष कहते हैं, कुछ लोग श्राद्ध भी कहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाता हूँ। ज़रूरी है, मैं अपनी नॉलेज बस आपके साथ शेयर करता हूँ और उसमें कोई कमी होगी तो आप उसे माफ़ कर सकते हैं। मेनली जो वीडियो है उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष में भारतीय परंपरा में विश्वास रखते हैं, उसको मानते हैं, क्योंकि विश्वास हमारे बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अगर आप विश्वास नहीं है तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो अगर हम पितरों को देखें, पितृपक्ष की बात करें, उससे पहले ये बात तो ज़रूर बनती है कि हम ये समझें कि वास्तव में पितृ हैं क्या, क्या चीज़ है पितृ। ये जो शब्द है, कुछ लोग इसका संबंध समझ लें पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, उस तरह से। पर वास्तव में इसका जो संबंध है वो लीनियज है, हमारा कुल है, हमारा हम किस कुल से आए हैं। हमारी माता, हमारी माता की माता, माता की माता भी, उनके लिए 3 पीढ़ी का हम लोग श्राद्ध करते हैं और 3 पीढ़ी तक का करना चाहिए ऐसा बोला जाता है। उसमें अगर आपको नाम नहीं पता है या बाई चांस कुछ है तो आप उसको माफ़ी मांग के और कर सकते हैं कि हमारी जो दादी रही हैं या हमारे दादा रहे हैं, परदादा, परनानी, तो उनके नाम से आप जल तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं या उनको पानी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात है कि वैसे तो खाना बनता है, खीर पूरी, हलवा, मालपुए, कहीं वो लोग बोलते हैं 5 तरह का ये सब बनता है, पर मेनली जो इम्पोर्टेंट है, अगर शास्त्रों में अगर आप जाते हैं तो वो पानी की है, जल की है। और जल में भी उसमें तिल का सबसे ज़्यादा महत्व है, तिल का। उसके बाद जौ और चावल, चावल साबुत होने चाहिए ऐसा कहा गया है। इससे पहले कि हम बढ़ें, कैसे कैसे करना है आप खुद ही कैसे कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है उसमें, बड़ा सिंपल है, आराम से किया जा सकता है। शक जो है, क्वेश्चंस जो हैं, उनका भी निवारण हो सकता है, होता चला जाएगा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आप बने रहिएगा। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपकी इससे हेल्प भी होगी, ये डेफिनेटली है। देखिए, एक क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमारे जो पिताजी थे या पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी, उस जिस दिन उन्होंने इस शरीर को त्यागा, उस दिन करना चाहिए, उसी तिथि को करना चाहिए, या ये जो श्राद्ध है कभी भी कर सकते हैं। देखिए, उस दिन तो करिए ही करिए, बाकी ये जो 15 दिन है, अगर 15 के 15 दिन आप जल तर्पण करते हैं दक्षिण दिशा में, पूर्वजों के लिए दक्षिण दिशा में होता है, और तो वो अच्छा है, क्योंकि जाने अनजाने कुछ ऐसे पूर्वज आपके रहे होंगे कि हो सकता है उन्होंने शादी ना की हो सकता है उनका कुल आगे ना बढ़ा हो, तो उस तरह से। वैसे भी आप देखिए, सूर्य को भी पानी देते हैं, हमारे यहाँ सभी लोग सूर्य को जल देते हैं, परंपरा रही है, लाखों सालों की परंपरा है, और ज़्यादा भी हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो सूर्य को जल की ज़रूरत तो नहीं है, ये तो श्योर है कि अगर हम जल ना दें तो सूर्य को जल की ज़रूरत नहीं है। पर सूर्य को जल देना एक हमारे अवश्यंभावी कर्मों में से एक हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, क्योंकि ये हमारी उनके प्रति रेस्पेक्ट को दिखाता है, ये हमारे उनके संबंध को दिखाता है, ये सिंबॉलिकल धर्म है। हम जब किसी मूर्ति की भी पूजा करते हैं तो मूर्ति की पूजा नहीं, वो मूर्ति किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ईश्वर की किस डायमेंशन को, क्या एनर्जी है उसके पीछे, क्या स्टोरी है उसकी, उसके लिए। और मूर्ति का होना कंसंट्रेशन के ज़रूरी है, क्योंकि मन इधर उधर भागता ही भागता है, और प्रारंभ में तो भागता ही है, और हर कोई ABCD से ही सीखता है। और कोई कहे मैं तो सीधा भाई PhD से पढ़ूंगा, मतलब उल्टा पढ़ूंगा, KGA नहीं जाऊंगा, PhD जाऊंगा सीधा, तो फिर वो हो सकता है, पर मेरे ख्याल से तरीका तो यही सही है। अब हम बात करें पितरों की, तो पितरों को ये तो बात आपकी समझ में आ गई, किसी तरह से हमारे पूर्वजों से रिलेटेड है।
अब इसको और गहराई से अगर हम समझें कि भाई उन्होंने जो किया वो किया, उन्होंने अच्छा किया, वो अच्छी जगह चले गए, उन्होंने जो बुरा किया होगा तो किसी बुरी जगह हो सकते हैं, तो हमारा उनसे क्या संबंध है? तो संबंध ये है कि हम वो ही हैं। बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में कि हम वो ही हैं, कैसे? मतलब हम उन्हीं का प्रोलॉन्गेशन है, हम उन्हीं की दूसरी तीसरी पीढ़ी हैं। अब एक आम का पेड़ है, फिर उससे जो आम का पेड़ आया वो उससे आम का पेड़ आया। आप उसे ये भी मान सकते हैं कि ये आम का पेड़ था, ये दूसरा आम का पेड़ है, अब ये तीसरा आया है। आप ये भी कह सकते हैं कि वही आम का पेड़ इस आम के पेड़ में बदल गया, बीज तो उसी से आया ना, माता पिता से। तो आप उन्हीं का प्रोलॉन्गेशन है, तो आप वो ही हैं। जैसे साइंस में भी जेनेटिकल डिजीज़ होती हैं, मतलब कोई किसी के घर में डायबिटीज़ है तो वो फिर बच्चों में आएगी, बच्चों के बच्चों में आएगी, क्योंकि वो उन्हीं का प्रोलॉन्गेशन है। इसी तरह से अच्छे गुण भी होते हैं जो माता पिता में थे। अगर पिता बहादुर थे, सत्यवादी थे और मेहनती थे तो पुत्र भी उसको थोड़ा सा लेके आते हैं, जेनेटिकल लेके आते हैं। तो जो उन्होंने किया वो हम कैरी करते हैं फिजिकल, मेंटली, जेनेटिकली और कार्मिक रूप से भी, एनर्जी के रूप से भी। तो उनके जो कर्म हैं वो हम कैरी करते हैं। इसके बारे में आप और जानना चाहें तो देखिए भागीरथ जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो गीत, वो गंगा को जमीन पे लाए थे। तो उन्होंने जो भयंकर तपस्या की उसका रिजल्ट नहीं था सिर्फ गंगा जमीन पर आई, उससे पहले उनके पूर्वज तपस्या करते आ रहे थे, तो उनकी तपस्याओं का रिजल्ट उनको मिला। भागीरथ को नाम भागीरथ का हुआ, पर उसमें बाकायदा है मेंशन कि कितने सारे ऋषियों ने उनके पूर्वजों ने तपस्या की, तब जाके गंगा जी जमीन पर आई थी। इसी भागीरथ लाए थे तो उनका नाम भागीरथी भी पड़ा। तो इससे यह पता लगता है कि हम जो करते हैं उसका वो जो कर्म है वो अच्छा हो या बुरा हो वो आगे जाता है, आगे जनरेशन में जाता है। तो हम पितरों से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखना, उनके प्रति उनका श्राद्ध मान लीजिए या जल देना, ये हमारा वास्तव में अपने कुल के प्रति, वास्तव में अपने पूर्वजों के प्रति और वास्तव में हमारे जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिनसे हम लोग आए, उनके प्रति रेस्पेक्ट को दिखाता है। तो ये हमारा कर्म भी है और धर्म भी है। अगर आप इस बात को समझ पाए हो तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, उनके लिए भी हो सकता है। अगर आप भगवत गीता में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए किसी लोकों में जाता है। अब वो किस तरह, क्योंकि ये सिंबॉलिकल है, हमारे धर्म क्या उसका मतलब रहा होगा कि देवलोक में जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं और कुछ भूत प्रेत की योनि में भी जाते हैं। उसके बाद जब समय आ जाता है, सही वक्त आ जाता है जन्म का, तब उनका जन्म होता है, तब तक वो लोग वहाँ रहते हैं। तो उस केस में भी आता है कि पितृलोक में व्यक्ति जाते हैं, रहते हैं और उसके बाद फिर उनका जन्म होता है। ये बॉडी तो नहीं जाती, सबको पता है, अन्नमय कोश, पर मनोमय कोश, ये 5 तरह के कोश होते हैं, उनमें से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इनमें से तो हमारी जो सारी मेमोरीज हैं, सारी जो इच्छाएं हैं, उसके साथ मनोमय कोश में बॉडी, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, वो आपके पितृलोक में या देवलोक में या दूसरे जो तरह कर्मों के आधार पर वहाँ पर जाता है। तो ये समय जब वो समय है, चूँकि आप उन्हीं से जुड़े हुए हैं, चूँकि आप वो ही हैं, तो आपके पास ये एक शक्ति दी है ईश्वर ने कि अगर आप चाहें तो उनके लिए कुछ पुण्य कर्म करेंगे तो आप अपने पूर्वजों का पुण्य कर सकते हैं, उनकी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। अगर वो अतृप्त हैं तो आप उनको तृप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आपके हाथ में है। और यहाँ तक है कि अगर वो आपके डायरेक्ट पूर्वज नहीं है, मतलब आप उनके पुत्र नहीं हैं, पर आप उनको जानते हैं, आपकी लीनिएज में कुछ ऐसे लोग रहे हैं और उन्होंने, अगर उनसे कुछ बाई चांस कुछ गलती हुई है तो आप उनको लिए भी अच्छा कर्म कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जल दे सकते हैं और इसका पुण्य उनको मिलेगा। और इस बात की एक नहीं, बहुत सारी कहानियाँ, उनमें से एक और कहानी गौतम बुद्ध की है। उस कहानी पे जब हम सुनते हैं तो एक गांव की कहानी है, जब स्वयं भगवान बुद्ध इस जमीन पर थे, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है।
तो एक व्यक्ति था, वो सपने में देखता था कि उसकी माता जो है बहुत रो रही हैं, करहा रही हैं, और जब माता सपने में मुंह खोलती थी तो उसमें मुंह में जो है ना इतने सारे कोयले रखे हुए, लाल जल रहा है इस तरह से। तो घबरा के उठ जाता था और वो कहती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए कुछ करो। तो सपना उनको आता था। ऐसा सपना तब आता है जब कोई जघन्य अपराध हुआ हो, कोई बुरा कर्म हुआ हो, तब आता है। ऐसा नहीं है अगर कोई किसी व्यक्ति ने अच्छा जीवन जिया, प्रेम का जीवन जिया, सब कुछ अच्छा करा अपनी तरफ से। बाकी लोग तो हर किसी की कोई ना कोई माइनस होता है, अगर कुछ ऐसा नहीं किया व्यक्ति मर गया, चला गया, तो वो परेशान नहीं होगा, इस बात में कोई संशय नहीं है, वो तो ईश्वर को ही प्राप्त हो जाएगा। पर कुछ हुआ होगा ऐसा, तो वो जो उसकी माता थी वो आती थी सपने में, तो वो ये पूछने के लिए पहले ब्राह्मणों के पास गया। उन्होंने पूजा पाठ बताई, यज्ञ वगैरह कराए, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब कि वो सपना फिर भी आता था, क्योंकि पता नहीं कितना गहरा कर्म था, पता नहीं कितना गहरा कर्म था, क्या कहानी थी, ईश्वर की माया ईश्वर जाने, पर ये कहानी है। फिर उसके बाद वो बुद्ध के पास आया, क्योंकि उस समय बुद्ध का, क्योंकि ज़मीन पर थे तो सब लोग जानते थे, तो बताया कि एक एनलाइटेंड, एक व्यक्ति जिसने ज्ञान को प्राप्त किया है, मोक्ष को प्राप्त किया है एक तरह से, वो ज़मीन पर हैं, तो क्यों ना उनसे मिला जाए, क्यों ना उनसे बात की जाए। तो जब वो उनके पास आता है तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि भाई एक काम कीजिए, मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। कल आप 2 घड़े लाइएगा, एक घड़े में मिट्टी के घड़े में पत्थर और दूसरे में घी, उनको लाल कपड़े से बांध के, और गंगा के किनारे मिलते हैं या नदी के किनारे मिलते हैं। तो वो आ जाते हैं, अगले दिन वो जो व्यक्ति है आ जाता है। तो बुद्ध क्या करते हैं, उन दोनों को लेते हैं साथ में, इन घड़ों को लेते हैं, इन मिट्टी के पात्रों को लेते हैं और नदी के बीच में आते हैं और दोनों को फोड़ देते हैं। वो उसके बाद क्या होता है भाई, घी जो फूटता है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और जो पत्थर है वो नीचे चले जाते हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि ये पत्थर ऊपर आ जाए, क्या पॉसिबल है ये घी नीचे चला जाए। वो सोचता है, फिर कहता है नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, घी का तो नेचर ही है कि वो ऊपर जाएगा और पत्थर का नेचर है वो नीचे जाएगा। तो इस पर बुद्ध कहते हैं कि यही है अच्छा गुण, अच्छी सोच, अच्छे मन स्थिति के में अगर व्यक्ति ने मृत्यु प्राण त्यागे हैं दिल से, उसकी स्थिति उस टाइम में ऐसी थी, तो वो ऊपर ही जाएगा। अगर मरते वक्त बहुत सारी इच्छाएं, क्रोध, बदला, गुस्सा, नेगेटिव फीलिंग्स हैं और अतृप्त व्यक्ति है, तो फिर वो नीचे ही जाएगा, इसको नहीं रोका जा सकता। तो इसके बाद उस व्यक्ति ने फिर बुद्ध से प्रार्थना की कि कोई तो रास्ता होगा। तो कहते हैं हाँ रास्ता है, क्योंकि माता आपके सपनों में आती हैं, मतलब अभी तक माता का आपसे संबंध है, आप और वो एक ही हैं, आप और वो एक ही हैं, वो खुद भी परेशान है और आप भी उसकी वजह से परेशान है। तो रास्ता ये है कि कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है और उसको उनके लिए करना है कि मेरे जो पुण्य का जो फल है वो उनको मिले। तो फिर उस व्यक्ति ने पुण्य करना शुरू किया, गरीबों की मदद, जिसको आवश्यकता है, अपाहिजों की, बच्चों की, किसी की शादी नहीं हो रही है पैसे के कारण, तो उसमें थोड़ा पैसा, जो भी वो कर सकता था उसने पुण्य करना शुरू किया और धीरे धीरे उसको वो सपना आना बंद हो गया। तो यहाँ से 2 चीज़ें मिलती हैं कि यहाँ से भी ये समझ में आता है कि एक तो पूर्वजों से हम कनेक्टेड हैं, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, वो हम एक दूसरे का लेन देन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम उनको जल दे सकते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, उनको तर्पण दे सकते हैं, और जो दान पुण्य जो करते हैं उसका पुण्य उनको लगता है, चाहे वो आप भगवान बुद्ध की बात लें या फिर भागीरथ जी की कहानी को देखें। तो ये एक तरह का मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्यों है, वास्तव में होता है नहीं होता है। तो देखिए होता तो है, दोनों चीज़ों से समझ में आता है। इसके अलावा और भी कहानी मिलती है। भगवान कृष्ण की कहानी है एक, जहाँ एक सर्प के बारे में कहानी है। भगवान कृष्ण के समय की कहानी है, एक सर्प के बारे में कहानी है कि
एक खजाना था, जो कि मिला। किसी व्यक्ति को खजाना मिलता है तो वहाँ पर एक सर्प होता है, तो वो सर्प जो है उसकी देखभाल करता है उस खजाने की। तो जिन लोगों को वो खजाना मिला था वो सर्प को चाहते हैं कि भाई इसको हटाया जाए, तो वो हटता नहीं है, तो मारने की सोचते हैं। तो भगवान कृष्ण की वहाँ से जा रहे होते हैं, या वो तो भाई ईश्वर हैं, उन्हें जाना था वहाँ से, कुछ गाइड करना था। तो उन्होंने कहा ये आप ही के पूर्वज हैं जो सांप बने बैठे हैं। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज हैं? कि हाँ भाई हाँ, आपके ही हैं। और ये जो धन था वो इन्हीं का ही है, छोड़ के गए थे, पर इसके प्रति इतना ज़्यादा इनमें लगाव था कि छोड़ नहीं पा रहे। तो ऐसी योनि में आए कि उसकी रक्षा करेंगे, तो आज भी उसकी रक्षा कर रहे हैं, और उसके चक्कर में ही इस सर्प योनि में हैं, लालच में। उस धन को का जो प्रेम था धन के प्रति, वो मरते वक्त भी था, इतना था कि मैं उसी के साथ रहूं। तो फिर इनको सर्प बना दिया गया कि अब ये उसी के साथ रहते हैं, उसी की रक्षा करते हैं, वहीं रहते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इनका पूजा की जाए, इनके नाम से मंत्र किए जाएं, श्राद्ध किया जाए, इनके नाम से पवित्र काम किए जाएं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो कहानी कहती है कि फिर वो जो सांप है उसकी मुक्ति हो गई, उसका समय आ गया, और उसके बाद उसका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो भी बचा हुआ था वो खत्म हो गया। कुछ इस तरह की कहानी है। इसका एसेंस यह है, यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि यहाँ पर गीता के 7वें अध्याय का पाठ आता है, ये कहानी निकल के आती है। क्योंकि हर आदमी को ये नहीं पता है कि सिर्फ पानी देना है वो अच्छा है, तिल जौ और चावल वाला दान पुण्य वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा गीता का 7वां अध्याय, उसके पाठ का यहाँ जिक्र आता है। और यहाँ तक कहा गया है कि जब तर्पण दान पुण्य ये सब भी असमर्थ हो आपके पूर्वजों को या आपको तृप्ति देने में, मोक्ष प्राप्त कराने में, ज्ञान प्राप्त कराने में, तो गीता सक्षम है। और स्पेशली 7वां अध्याय जो ज्ञान का अध्याय है, आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ में कम आएगा, 2 बार पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 7 बार पढ़ेंगे ध्यान से, मन से, तो आपको उसका एसेंस समझ में आने लगेगा। और वो शब्दों में समझाना संभव नहीं है, इसीलिए कई बार बोलते हैं कि पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। गीता जो भी पढ़ता है उसका एक अलग नज़रिया होता है। अब जितनी बार जो भी व्यक्ति गीता पढ़ेगा उसकी राय थोड़ी सी अलग होगी, ये उसकी खूबसूरती है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी आत्मा का जितना इवोल्यूशन है, जहाँ तक आप आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो गाइडेंस है वो आपके लिए ही है। गीता एक ही है, तो आप उसको पढ़िए, अपने पूर्वजों के लिए पढ़िए। इस 15 दिन में पढ़िए, अभी जो दिन बचे हैं उनमें पढ़िए, और उनको अवश्य शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, और अच्छे कह सकते हैं उनके लिए अच्छे स्थान पर, अच्छे किसी लोक में वो जाएंगे। हो सकता है कि उनकी मुक्ति हो जाए। तो ये गीता में लिखा गया है, ये भगवान कृष्ण के समय की बात है। तो कई सारी बातें मैंने बताई कि अब आपको एक रिलेशन समझ में आ गया होगा क्या है। अब ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष का प्रोग्राम है और ज्योतिष यहीं से निकला है। तो देखिए, हमारी कुंडली में इस तरह की जो कुंडली होती है इसमें त्रिकोण होते हैं, त्रिकोण। और इन सभी त्रिकोणों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण है धर्म त्रिकोण। थोड़ा ये क्या कहते हैं इसको, पता नहीं मुझे भी। ये धर्म त्रिकोण, ये पहला भाव, ये 5वां भाव, ये 9वां भाव, इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। इनको लक्ष्मी के भाव भी कहा गया है, त्रिकोणों को लक्ष्मी के भाव कहा गया है। तो इन त्रिकोणों को अगर आप देखेंगे तो ये आप हैं, लग्न आप हैं, पंचम आपके बच्चे हैं, और नवम जो है वो आपके पिता हैं। वास्तव में ये सिर्फ ये नहीं है कि वो आपके बच्चे हैं और ये पिता हैं, वास्तव में ये वर्तमान है जो आप हैं, फिलहाल जो आपकी पीढ़ी है। ये भविष्य है बच्चे, ये भविष्य है आपका, और ये भूतकाल है आपके नाना नानी, परनाना परनानी, इस तरह से दादा दादी, परदादा परदादी, ये भूत है। तो ये एक चक्र है जो जुड़ा हुआ है, ये वास्तव में एक ही है।
एक का दूसरे में परिवर्तन जरूर हो रहा है पर कुछ ना कुछ लिंक है, तो ज्योतिष से भी इसका लिंक जोड़कर आता है। इसके बाद हम बात कर लें किस तरह से जो तर्पण वगैरह होता है बिना पंडित जी के घर पर सभी लोग करते हैं, वो कर ही सकते हैं, पर थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूं मैं कि भाई कैसे करते हैं। देखिए, एक तो किसी भी दिन किया जा सकता है, अगर आपको तिथि मालूम है तो आप उस दिन करते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरे 15 दिन कर सकते हैं, जल तो दे ही सकते हैं, नहीं तो लास्ट जो होता है पितृपक्ष अमावस्या उस दिन करते हैं। पितृदोष में पूजा करने के साथ साथ अपनों से बड़ों का आदर करना, गुरुओं का आदर करना, बच्चों से प्रेम करना, पौधों का ख्याल रखना, प्रकृति का ख्याल रखना, किसी को कोई कष्ट न देना और अच्छे मतलब जो भी पुण्य के काम है वो करते रहना, दिल से एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो पितृ हैं उनको शांति मिलेगी। याद रखिएगा, आप अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं, अगर आप अभी बुरा कर्म करते हैं तो वो उनके, जब आप अच्छा कर रहे हैं तो उनको जाएगा, तो बुरा करेंगे तो वो भी जाएगा ना, तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा कोई विधवा स्त्री है तो उसकी मदद कर देना, कोई गरीब आदमी है, कोई लंगड़ा है, ऐसा व्यक्ति है जो अपना नहीं कर सकता है, यहाँ पर संदेश यही है कि पुराने ज़माने में विधवा, उसका आदमी नहीं है, वो काम नहीं करती है तो एक तरह से मजबूर हो गई, तो सभी ऐसे व्यक्तियों की मदद करना। इसके बाद अगर हम तर्पण पे आ जाएं तो सबसे पहले देखिए तीन तरह की कह सकते हैं मुद्राएं हैं जो अलग अलग तर्पण के लिए बनी है। पहली मुद्रा है देव तर्पण के लिए। सबसे पहले जो तर्पण किया जाता है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति आदि देवताओं को किया जाता है, और उसके लिए जिस मुद्रा का यूज किया जाता है वो था अग्रभाव, उंगलियों का जो अग्रभाव है देव मुद्रा है, उसका हम इसमें करते हैं। पहला जो देव मुद्रा कहिए उसको देव तीर्थ भी बोलते हैं। इस तरह से देखिए, जो उंगलियों का अग्रभाव है ना, इससे जब इस भाव से आप ऐसे करके जल छोड़ते हैं ऐसे पूरी तरह, तो उसको बोलते हैं देव तीर्थ। ये देवताओं के लिए जो तर्पण होता है, पहला तर्पण देवताओं के लिए किया जाता है। उसके बाद ऋषियों के लिए किया जाता है, वो भी अग्रभाव से किया जाएगा ऋषियों के लिए, क्योंकि ऋषि भी देव समान ही हैं। उसके बाद जो तर्पण किया जाता है वो दिव्य मनुष्य जो हैं उनके लिए किया जाता है, जैसे सनक, सनातन, सनंदन, ये जो हुए हैं उनके लिए। इसके लिए जो तर्पण होगा वो ये जो उंगली है, कन्नी उंगली बोलते हैं, छोटी उंगली होती है, और ये अनामिका जो उंगली होती है, इसके बीच से या इधर से, इस उंगली से, इससे जो किया जाता है, छोटी उंगली की जड़ से, छोटी उंगली की जड़ से इधर से जो किया जाता है, यहाँ से जो तर्पण किया जाता है वो होगा मनुष्यों के लिए, जो दिव्य मनुष्य हुए हैं। इसको बोलते हैं काय तीर्थ। और उसके बाद आता है पूर्वजों का, यम का तर्पण, पूर्वजों का तर्पण, पितरों का तर्पण। ये जो होगा पितृ जो तर्पण है, इसको पितृ तीर्थ भी बोलते हैं। ये आता है आपके अंगूठा और ये जो तर्जनी उंगली है, इसके बीच से आपने जैसे पानी भर लिया और इनके बीच से आपको छोड़ना है, भर लिया और ऐसे करके छोड़ेंगे, ऐसे करके इस उंगली के बीच के। तो तीन तरह के तीर्थ हो गए हमारे। देव तीर्थ मतलब आगे से ऐसे देना है, ऐसे छोड़ना है। दूसरा है काय तीर्थ, कन्नी जो उंगली है, छोटी जो उंगली है, लिटिल जो फिंगर है, उससे इससे थोड़ा सा इसके बीच से आप पानी को निकाल देंगे। और इसके बाद जो तीसरा है वो हमारे पितरों के लिए है, वो है अंगूठा और तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच से पानी लिया और इसके बीच से आपको ऐसे छोड़ना है। एक तो ये बेसिक हो गया। अब इसमें जब देवताओं को कर, सबका 3-3 बार करना होता है, चाहे देवता हो, चाहे पितृ हो, चाहे मनुष्य हो, उनका 3-3 बार, कुछ भी कठिन नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं, और 2-3 बार देख फिर लिख सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, आप खुद कर सकते हैं आसानी से। जो पहला जो तर्पण है जो देवताओं के लिए करेंगे, तो आपने पानी लिया और 3 बार करना है। तो बोलना क्या है, कुछ हिंदी में बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि संस्कृत में बोलें आप। ओम सभी लोग जानते हैं, ओम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति आदि सब देवगण इस जलांजलि से तृप्त हों। जल देना है,
जलांजलि से तृप्त हों। ब्रह्मा विष्णु प्रजापति आदि, आदि में आपने सभी देवता ले लिए क्योंकि ईश्वर समझदार है, हमसे कई गुना समझदार है, तो आप ये कह के जल छोड़ देते हैं 3 बार। इस बार बोलते हुए ऐसे आप 3 बार कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करें तो उसमें आप 29 बार हैं अलग अलग। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र जी, प्रजापति, सब देव, सभी छंद, सभी वेद, सभी ऋषि, पुराण, गंधर्व, आचार्य, अवयव, देवियाँ, अप्सराएं, देवान, ऐसे करके सभी सागर, सभी नदियाँ, सभी मनुष्यगण, ऐसे करके 29 बार भी कर सकते हैं। और या फिर ऐसे ही 3 बार कर दें तो वो ठीक है। इसके बाद ऋषियों का तर्पण है। ऋषियों में क्या है, सेम ही है, पानी लिया है। अब ऋषियों के नाम लेने हैं इसमें, जो हमारे ऋषि हैं। ओम कहना है, ओम सिंपल बात है, ओम कहने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद मरीच तृप्त हों, मरीच पहले ऋषि हैं। उसके बाद आप अत्रि, ओम अत्रि तृप्त हों, ओम अंगिरा तृप्त हों, ओम पुलस तृप्त हों, ओम पुलह तृप्त हों, ओम क्रतु तृप्त हों, ओम प्रचेता तृप्त हों, ओम वशिष्ठ तृप्त हों, ओम भृगु तृप्त हों, ओम नारद तृप्त हों। तो एक ही तरह का है, बस नाम बदल गया है। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद। तो आप इसको लिख भी सकते हैं अपने सामने, ऐसा कोई नहीं है कि आप भूल रहे हैं। भूल भी जाएं तो आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं। मेन बात है आप कर रहे हैं। और ये जो करना है देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, ये करना है आपको पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में करना है, पूर्व दिशा में करना है। इसके बाद जो दिव्य मनुष्य हैं उनके लिए भी पूर्व दिशा में करना है। और दिव्य मनुष्यों में ये खास बात है कि ये कन्नी जो उंगली है, जो काय था ना, इसके बीच से देना है, ऐसे नहीं देना है। ये जो कन्नी उंगली है इसके बीच से देना है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है। उसमें क्या है, ओम सनक तृप्त हों, ओम सनंदन तृप्त हों, ओम सनातन तृप्त हों, ओम कपिल तृप्त हों, ओम आसुरी तृप्त हों, ओम वोडु तृप्त हों, ओम पंचशिख तृप्त हों। तो ये कर देना है एक एक करके उनका। ये सभी दिव्य मनुष्यों के लिए हो गया। इसके बाद है दिव्य पितृ तर्पण। अब पितरों का जैसे ही नाम आया तो एक तो दाईं तरफ बोलते हैं कि अंगोछा या कुछ कपड़ा डाल देना है दाएं पर। मेरा दायां ये है तो इधर से डालना है, दाएं हाथ से दक्षिण दिशा में ही करना है। आपका जो दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है उनके लिए। और एक बात और बता दूं, ज्योतिष से संबंधित है कि जितना भी हम ये जो जोडियाक जो लेते हैं, जो राशि देखते हैं, मेष, कर्क, सिंह, धनु, वो सब दक्षिण में देखते हैं, नॉर्थ में नहीं देखते हैं। पूर्व से दक्षिण की तरफ सूर्य भी ऐसे जाता है, यहाँ से उठेगा, पूर्व से दक्षिण में जाएगा, पश्चिम में वो जो है छुप जाएगा, उत्तर में नहीं जाता है, वहाँ पर देवलोक है, ध्रुव लोक है। तो हमारा इधर से ही संबंध है, इसलिए यहीं से सारी गणनाएं करते हैं, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दिव्य पितर जो है उसमें दाहिने जो कंधा है उस पर कुछ डाल लिया, और यहाँ पर जो है ये वाली जो मुद्रा है जिसको पितृ तीर्थ भी कहते हैं, मतलब तर्जनी और अंगूठे के बीच में से, जैसे पानी है तो उसके बीच में से गिराना है। तो इसमें जो दिव्य पितर है उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। पहला है ओम कव्यवाट के लिए स्वधा। स्वधा का मतलब है शांति हो जाए उनको, इस तरह से कव्यवाट पहले हैं सब। ओम कव्यवाट के लिए स्वधा, ओम अनल के लिए स्वधा, ओम सोम के लिए स्वधा, ओम यम के लिए स्वधा, ओम आर्यमा के लिए स्वधा, ओम अग्निश वातों के लिए स्वधा, ओम सोमपायों के लिए स्वधा, ओम वहिर्ष दो के लिए स्वधा। बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, जिसे हिंदी आती है। नाम थोड़े से लगता है, देखिए पहले कव्य पाठ हैं, दूसरे अनल हैं, तीसरे सोम हैं, चौथे यम हैं, पांचवें अर्यमा हैं, छठे अग्निशवातो हैं, सातवें सोम पायो हैं, और आखिरी जो है वहिर्ष दो, ये हैं। पर आप खुद कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण को लाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर खुद करेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रसन्नता होगी और आसान भी है।
और आपको भी प्रसन्नता होगी कि आप कुछ कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है यम, यम तर्पण। मतलब यम जो है, यम का भी मृत्यु से संबंध है, तो वही दाहिनी तरफ से ही करना है। इस वाली पितृ जो तीर्थ है उससे ही करना है। तर्जनी और अंगूठे के बीच दाहिनी दिशा में ही करना है। दाहिनी जो भुजा है, या यहाँ पर आप जनेऊ डालते हैं कुछ लोग, अब जनेऊ नहीं तो अंगोछा डाल सकते हैं, कोई कपड़ा डाल सकते हैं और कर सकते हैं। अब पानी का हमने बात कर ही चुके हैं कि पानी में तिल डले हुए हैं, चावल डले हुए हैं जब हम पितरों के लिए कर रहे हैं, और जौ भी डाल सकते हैं। सिर्फ तिल भी डालें तो चलता है, ऐसा नहीं है। तो 3-3 अंजलि अंगूठे और तर्जनी के बीच पितृ तीर्थ से दें। ओम यम को नमस्कार, यम तर्पण कर रहे हैं। ओम धर्मराज को नमस्कार। ओम मृत्यु को नमस्कार। ओम अनंतक को नमस्कार। ओम वैवस्वत को नमस्कार। ओम काल को नमस्कार। ओम सर्वभूत क्षय को नमस्कार। ओम औदुम्बर को नमस्कार। ओम धन को नमस्कार। ओम नील को नमस्कार। ओम परमेष्ठी को नमस्कार। ओम ब्रकोदर को नमस्कार। ओम चित्र को नमस्कार। ओम चित्रगुप्त को नमस्कार। अच्छा, 3-3 अंजलियां देनी है इनकी पितरों के लिए जो आई है। 3-3 अंजलियां आ रही हैं, चाहे वो दिव्य पितर हो चाहे वो यम तर्पण हो। इससे पहले जो दिव्य मनुष्य जो थे, सनक सनंदन, उनकी 2-2 अंजलियां थी। ऋषियों की एक ही थी और देवताओं की भी एक ही कर सकते हैं आप। पितरों की 3-3 है, दिव्य मनुष्यों की 2 थी। जो काय उंगली से जो मनुष्यों के लिए किया था ना, उनकी एक एक को 2 देना है। इस तरह का लिखा है कि सनक के लिए 2, सनंदन के लिए 2, और जब दिव्य पितर आए तो उनके लिए 3-3 है हर एक के लिए। कव्यवाट के लिए 3, अनल के लिए 3, यम आए तो उनके लिए भी, यम के लिए भी 3, धर्मराज के लिए, मतलब 3-3 बार। जैसे ओम यम को नमस्कार, ओम यम को नमस्कार, ओम यम को नमस्कार, 3 बार कह दिया। उसके बाद ओम धर्मराज को नमस्कार, ओम धर्मराज को नमस्कार, ओम धर्मराज को नमस्कार। तो इस तरह से। अब इसके बाद है असली जो पितृ तर्पण है। तो अगर बाकी की जो चीज़ें हैं आपको ऐसा कठिन लग रहा हो तो आप उसको छोड़ना चाहें, आपका बहुत मन हो छोड़ने का, तो छोड़ सकते हैं। और सिर्फ 3 जल लेकर ना, जल पहली जो देव वाली है वो तो सिंपल है, एक कर देते हैं। फिर उसके बाद जल लेकर और दोनों हाथों में ऐसे जल लेकर सभी ऋषियों के लिए, सभी दिव्य मनुष्यों के लिए, सभी पितरों के लिए और यम के लिए सादर पूर्वक, मन पूर्वक मैं तर्पण करता हूँ। ऐसा करके इसको, इतने सबको आप सॉर्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा बहुत कठिन लगता है तो। बाकी मुझे नहीं लगता इतना कठिन है। उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट लास्ट पार्ट है जो पितृ तर्पण, आपके ही पितरों के लिए तर्पण है। इसमें क्या करना है, दाहिने कंधे पर अंगोछा रखना है। पानी में वही तिल है, जौ और चावल भी डाल सकते हैं। विधि वही है, इस तर्जनी और अंगूठे के बीच में से इसमें 3-3 बार देना है। अब इसमें क्या होगा, अपने पिता को, पिता के पिता को और उनके पिता, मतलब प्रतिमहा, पिता के पिता पितामह और उनके भी पिता प्रपितामह, उनको देना है। इसके बाद माता को, उसके बाद पितामही मतलब दादी को, और प्रपितामही मतलब परदादी, इनके लिए करना है। तो आप बोलेंगे ओम अमुक गोत्र, जो आपका गोत्र है, के हमारे पिता, उनका नाम लेंगे। अब जैसे शर्मा जी हैं तो ओम शर्मा गोत्र के हमारे पिता, जो भी नाम है उनका, तृप्त्या तस्मे स्वधा, ये संस्कृत का वाक्य आप ऐसे भी कह सकते हैं। वो तृप्त हों, इस जल को मैं अपनी आदर से दे रहा हूँ, बहुत ही प्रेम से दे रहा हूँ, वो जल को लें और तृप्त हों, आप हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद अपने पिता, ये 3 बार करेंगे। उसके बाद अपने पितामह, उनका जो गोत्र है, हमारे पितामह या हमारे दादा, तृप्त्याम तस्मे स्वधा, या फिर वो इस जल को प्राप्त करें, प्रेम से प्राप्त करें और तृप्त हों, ऐसा। ठीक उसके बाद आपके परदादा जो हैं, ओम अमुक गोत्र, उनका जो गोत्र है, हमारे पितामह, हमारे परदादा, तृप्त्याम तस्मे स्वधा, या फिर इस जल को प्राप्त करें और तृप्त हों।
हमारे प्रेम को, हमारे आदर को प्राप्त करें। आप यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर भावना प्रधान है। 3 बार करना है वो ठीक है, 5 बार कर देंगे तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, आप 2 बार कर देंगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगी आपसे। तो बी कंफर्टेबल और बी कॉन्फिडेंस कि हाँ वो आपका जरूर स्वीकार करेंगे और ज़रूर आपको आशीर्वाद देंगे। आपके मन से अगर प्रेम है तो वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। इसी तरह से फिर अपनी माता के लिए कि अमुक गोत्र की हमारी माता, उनका नाम लें, तृप्त्याम तस्य स्वधा कहें, या फिर मैं तो कहूँगा अगर मन से हिंदी में आ रहा है तो अपने प्रेम से आप कहेंगे तो वो ज़्यादा होगा कि वो उसको इस जल को स्वीकार करें, तृप्त हों और आशीर्वाद दें। आप इस तरह से माता, फिर नानी और उसके बाद अपनी माता लेंगे, फिर उसके बाद दादी और परदादी, दादी और परदादी इनका कीजिएगा। ये मिनिमम आपको करना होता है। इसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि हमारे कुल में जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए हों जिनकी संतान ना हो या किसी कारण से अतृप्त हों, वो सभी को मैं देता हूँ। अब की अगर सतौली माता हैं तो अपनी उनका भी आपको करना चाहिए। आप चाहें तो अपनी नानी और परनानी का भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है। आप चाहें तो बाद में ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पितृ हैं जो अतृप्त हैं, मैं सभी के लिए आदर से, प्रेम से तर्पण करता हूँ। मेरी भावनाएं उन सभी के लिए हैं। वो सभी इससे तृप्त हों, वो सभी इससे तृप्त हों, वो सभी इससे तृप्त हों। और ये कह के यहाँ से 3 बार कर सकते हैं। तो फॉर्मेलिटी पर मैंने ध्यान जरूर दिया, बताया जरूर कि ये है, ये है, पर जो मेन है वो तो भावना है, मेन है वो तो कर्म है, मेन है वो तो प्रेम है। तो मुझे आशा है कि आप इसका आशय समझ पाए होंगे और इससे आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। और इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पितृश्राप के बारे में होगा। वो अलग चीज़ है। ज्योतिष में उसको कैसे देखते हैं, उसका क्या निवारण हम कर सकते हैं, इन सब के बारे में। वो थोड़ा गंभीर विषय है, ये थोड़ा सा अलग है। आप मिक्स नहीं करना है, ये ऐसा नहीं है, वो थोड़ा गंभीर है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है और क्या हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आप चाहें तो फॉलो कीजिए और मैं तो कहूँगा प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।